किसी के कहने पर इलेक्शन आगे पीछे नहीं होंगे। लीग की क़यादत की लंदन बैठक का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बड़े भाई नवाज शरीफ से 3 घंटे तक मुशावरत। पंजाब में तब्दीली और अहम तैनाती समेत कई उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शंस मुक़र्ररा वक्त पर ही होंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया कि इलेक्शन से भाग नहीं रहे, आईनी मुद्दत पर इलेक्शंस करवाना चाहते हैं। आर्मी चीफ के रिटायरमेंट से 15 दिन पहले नई तैनाती का अमल शुरू होगा। तकर्रुरी माजी की रिवायात के मुताबिक होगी। सिपाही सलार किसी सियासी शख्सियत के ताबे नहीं होता। मामले पर तनाज़ा खड़ा न करने का मशवरा। इनकलाब दस्तक दे रहा है, पुरअमन इलेक्शन के जरिए रास्ता दिया जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फौरी इंतखाबात मुल्क के लिए जरूरी करार दे दिए। पंजाब काबीना के अरकान से मुलाकात में वज़ीर आला परवेज़ इलाही पर भरपूर एतमाद का इजहार। तब्दीली की कोशिशों पर साथ देने की यकीन दहानी। शेख रशीद ने नवाज शरीफ की वापसी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में दरारें पड़ने का दावा। 30 सितंबर तक का वक्त अहम करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के आखिरी दिनों में महंगाई हुई। आज लोग आकर बताते हैं कि आटा खरीदने की सक्कत नहीं। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम खबर से खबर में बातचीत। जाती मुफादात के लिए आइन को कुर्बान करने वाले सियासतदान जमहूरियत को कमजोर कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने सियासतदानों को गलतियां पहचानने का मशवरा दे दिया। तमाम सियासी जमातों को आइन और कानून की बालादस्ती के लिए किरदार अदा करने की तलकीन। सैलाब और मुआशी मुश्किलात का शिकार पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की रिलीफ $3 अरब की वापसी की मुद्दत 1 साल बढ़ा दी। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने $3 अरब री रूल कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तस्दीक। IMF ने भी पाकिस्तान की मदद का फैसला कर लिया। मौजूदा प्रोग्राम में रहते हुए रिलीफ और तामीर नौ के इक़दामात में मुआवनत की जाएगी। अमरीकी सेनेटर बॉब मेंडेंस ने पाकिस्तान को डिजास्टर पैकेज देने का मुतालबा कर लिया। IMF से रिलीफ पैकेज देने और इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने पर जोर। पाकिस्तान को मिलने वाली इमदाद 1 कतरे से भी कम करार दे दी। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए मज़ीद $30 लाख इमदाद देने का ऐलान। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं। लाखों घरों को नुकसान पहुंचा और फसलें तबाह हुई। ऑस्ट्रेलवी वजीर बैनुल-अक़वामी तरक्की पैट कॉन्फ्रे का बयान। गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने के ऐलानात का ओपन मार्केट में मनफी अस्त। ज्यादा मुनाफे के लालच में व्यापारियों ने गंदम की सप्लाई कम कर दी। लाहौर में 116, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आटे की फी किलो कीमत 120 रुपए तक पहुंच गई। क्वेटा की आम मार्केट्स और यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब। कीमत 130 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। पेशावर में आटे की कीमत में 3 दिन में 300 रुपए का इजाफा। कराची में आटा 130 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। आवाम की हुकूमत को दुहाइयां। आटा बहुत महंगा हो गया है। अब पहले 400 रुपये 10 किलो आता था, अभी हो गया 1200-1300 रुपये। गरीब कहाँ जाए? प्रॉब्लम हो गया, महंगा भी हो गया, मिल भी नहीं रहा। कुछ दुकानदार हमारे ऐसे हैं, उनके पास पड़ा था वो देते नहीं। इस तरह 6 माह में 800 से ज़्यादा लोग कत्ल हो चुके हैं। और किस बात पे कत्ल हुए? मोबाइल छीनने पर, रेजनी पर। ऐसा लगता है कि जराइम पेशा अफराद को लाइसेंस टू किल दे दिया है। कराची में आज भी कब्जे हो रहे हैं। कोई इलाका स्ट्रीट क्राइम से महफूज नहीं। MKM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मॉडल कोर्ट और दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही का मामला उठाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वफ़ाक़ी वज़रा और हुक्काम का वफ़द भी शहबाज शरीफ के साथ न्यूयॉर्क पहुंचेगा। शहबाज शरीफ की कई ममालिक के सरबराहान मुमलिकत और कई बैनुल-अक़वामी इदारों के सरबराहों से मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने तफ़सीलात जारी कर दी। T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड की तैयारियां। नेशनल स्टेडियम कराची में दोनों टीम्स की भरपूर प्रैक्टिस। शाहीन शाह तेजी से शिफायाब हो रही हैं। कोशिश होती है कि बॉलर्स का एतमाद बढ़ाया जाए। कौमी टीम के बॉलिंग कोच शॉन टेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंग्लैंड के कायम मकाम कप्तान मोइन अली सीरीज में कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। स्पिनर्स के साथ
फास्ट बॉलर्स के किरदार को अहम करार दिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा का क्रिकेट के मैदानों पर जदीद चेयर्स लगाने का दावा पूरा न हो सका। पाक इंग्लैंड सीरीज के लिए नेशनल स्टेडियम के जनरल एनक्लोजर्स में शादी की तकरीबात वाली कुर्सियां लगाई जाने लगी। स्टेडियम में दीगर तैयारियां मुकम्मल, ब्रॉडकास्टर्स का सामान नस्ब कर दिया गया। सीरीज का पहला मैच मंगल को खेला जाएगा। सिंध की टीम नेशनल टी20 कप के फाइनल में पहुंच गई। 179 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा। सेमीफाइनल में सेंट्रल पंजाब को 5 विकेटों से मात। फाइनल में सिंध का मुकाबला खैबर पख्तूनख्वा से होगा। और कराची के मुसव्विर का वॉल पेंटिंग के जरिए आंजहानी मलिका एलिज़ाबेथ डोम को कराची अकीदत एमटी खान रोड पर KPT की दीवार को ट्रक आर्ट से सजा दिया गया।